उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां मानसून के दौरान शहर में जल भराव की समस्या देखने को न मिले, इसके लिए नगर निगम पहले से ही एक्टिव मोड में कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में देहरादून की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने शहर भर में ड्रेनेज व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही जिन जगहों पर मानसून में नालों से जल भराव की समस्या आती है, उनकी समीक्षा कर कार्यों को तेजी से खत्म करने के दिशा निर्देश भी दिए। कि हम जानते हैं कि मॉनसून बिल्कुल जस्ट राउंड द कॉर्नर है और इसमें सभी तैयारियां जनवरी से ही हम लोगों ने लगातार जेसीबी मशीन्स के माध्यम से अपनी टीम्स लगा करके 46 नालाज और रिस्पना बिंदाल क्षेत्र में नालों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया था। उसी में अब तक हमने जितनी क्लीनलीनेस की है उसका एक निरीक्षण किया गया। जो प्रमुख नाले हैं जहां पर कि जल भराव की शिकायतें आती हैं, जहां पर आसपास के क्षेत्रों में पानी के ओवरफ्लो होने के कारण दिक्कतें आती हैं, उन सभी क्षेत्रों को देख करके आज निरीक्षण करके एक असेसमेंट किया गया कि अभी बाकी और कितना तेज़ी से कार्य हमें करना है। सरोवर नगरी नैनीताल में भाजपा मंडल के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर सफलता पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों समेत तमाम लोगों ने तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। यह यात्रा पंडित गोविंद बल्लभ पंत पार्क से शुरू होकर तलीताल महात्मा गांधी मूर्ति तक पहुंची। तिरंगा यात्रा में विधायक सरिता आर्या, राज्य मंत्री शांति मेहरा समेत सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय लोग और स्कूली बच्चे शामिल रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जाए और टोल फ्री नंबर 1064 का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण से संबंधित मामलों में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में सत्यापन अभियान लगातार जारी रखने के साथ ही संदिग्ध गतिविधि और व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। देश भर में केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार चर्चा कर रही है। इसके चलते उत्तराखंड में संसदीय कमेटी ने स्टेक होल्डर और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष बैठक की। इस बैठक में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से वरिष्ठ प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना और पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने भी अपनी तरफ से सुझाव दिए। इस बात पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मत है कि इस देश में एक देश चुनाव की आवश्यकता नहीं है। संसदीय जो संयुक्त समिति आई थी उसके समक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं और पूर्व मंत्री आदरणीय नवप्रभात जी, हम दोनों कल प्रस्तुत हुए थे। राजनीतिक दलों से विचार विमर्श में जब वहां पर हमारे कांग्रेस का पक्ष रखने का बारी आई, हमने पुरजोर तरीके से जिस प्रकार से राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस बिल का विरोध किया है, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी यह मत है कि इस देश में एक देश एक चुनाव की आवश्यकता नहीं है। हम लोग फेडरल स्टेट है और फेडरल सिस्टम में, संघीय ढांचे में राज्यों के चुनाव, केंद्र के चुनाव अलग अलग होते हैं, मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रही। संसदीय समिति की टीम उत्तराखंड के विभिन्न दलों के नेताओं और अधिकारियों के साथ एक देश एक चुनाव के विषय पर गहन चर्चा की। समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को इस दौरे के दौरान विभिन्न लोगों से चर्चाओं के बाद जानकारी दी कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे आगामी 6 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही समिति ने बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और संबंधित सरकारी विभाग से भी समन्वय कर इस दिशा में काम करने को कहा है। देश में चुनाव लोकसभा और विधानसभा के साथ-साथ होते थे, लेकिन ये कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने सबसे पहले देश में महाराष्ट्र और उत्तराखंड को अपनी स्टडी टूर के लिए चयन किया और हमें यहां आकर के लगा वास्तव में
देवभूमि और वीर भूमि पे जिस हिसाब से एक सच्चे नागरिक के रूप में सभी लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अपनी अपनी बात कही, ये बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेशन 27 के साथ। वंदे भारतम।